हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने ये ड्रेस 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है, जिसमें मैं आपको पहले 1 नंबर कान्हा जी को मेज़र और पहना के दिखाऊंगी। 2 नंबर कान्हा जी को मैं आपको एंडिंग में पहना कर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर ये मेरे 3 2.5 इंच के कान्हा जी हैं, जिन्हें मैं ये ड्रेस पहना रही हूँ। तो ये देखिए, इसे ड्रेस को पहनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से हम ड्रेस को पहनाकर सामने से पकड़ेंगे और नीचे से निकालते हुए, ये देखिए मैंने नीचे से निकाल लिया है और बैक साइड में इस तरह से बांधेंगे। तो आप देख सकते हैं ये धोती की हमारी लुक आ रही है। तो आज मैंने कान्हा जी के लिए बनाई है बहुत ही प्यारी सी समर धोती, जो कि एक सीधी सीधी पट्टी से हमने तैयार की है। जितनी आसान इसको पहनाना, उतना ही आसान इसको बनाना है। आज मैंने सभी कान्हा जी का आपको मेज़रमेंट भी दिया है कि किस तरह से आप सभी साइज़ के कान्हा जी की ये धोती ड्रेस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत छोटे कान्हा जी होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है बनाने में, पहनाने में, पर इतनी सुंदर ड्रेस है कि आप जब अपने कान्हा जी को पहनाएंगे तो आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत प्यारी ड्रेस बनी है और पहनाना भी बहुत आसान है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन पे आपको ऑल को प्रेस करना है, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए, यहाँ से हमारी धोती की लुक आ गई है। ये देख सकते हैं आप, पैर भी बिल्कुल अच्छी तरह से ढक गए हैं। रात को अगर आपने पहनाया, मच्छरों से भी नाइट ड्रेस के रूप में भी ये कान्हा जी को काम आने वाली है, और मच्छर से भी प्रोटेक्शन, और गर्मी तो बिल्कुल भी लगने वाली नहीं, क्योंकि कॉटन ड्रेस और खुली खुली ड्रेस है ये। तो ये हमारी ट्रेडिशनल धोती ड्रेस हो गई है, जो कि हमने एक सीधी पट्टी से ही इसको बना दिया। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, बिना अस्तर, बिना बुकरम, बिना लैस, एक सीधी पट्टी और ड्रेस तैयार। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ड्रेस सबसे मैंने जो मेज़र किया था वो 2 नंबर कान्हा जी के लिए। तो आज मैं आपको सब मेज़र करना सिखाऊंगी, ताकि आपके पास जितने भी नंबर के कान्हा जी हैं, आप उनका मेज़रमेंट इजीली ले सकें। तो मेज़रमेंट के लिए हमें यहाँ पर 4 चीज़ चाहिएगी: लंबाई, चौड़ाई, कमर और नाभि से नाभि तक। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये मेरे 2 नंबर के कान्हा जी हैं। 1 नंबर के कान्हा जी को मैं पहना के दिखा चुकी हूँ, और 2 नंबर के कान्हा जी की मैं मेज़र करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारी कान्हा जी की पीछे की चोटी है, जहाँ से हमें नाप शुरू करनी है। तो यहाँ पर हम कमर पे बांधते हैं, तो हमें यहाँ से अपने मेज़रमेंट को शुरू करना है। अगर फ्रेंड्स आपको छोटे कान्हा जी हैं और इंची टेप से नाप लेने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर आप किसी भी छोटी रस्सी या फिर कलावे का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पीछे से मैं लेके आई हूँ आगे की तरफ से गले पे से इसको घुमाते हुए, और मैं वापस वहीं पर लेके जाकर इसको ख़त्म करूँगी। ये देखिए नीचे से, और मैं वापस ये यहाँ पर ले गई। तो ये हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रेस हो गई, बहुत ही सुंदर। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारी 9.5 इंच के करीब आई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंची टेप से ज़्यादा हो जाता है, तो हम 0.25 और उससे आधा इंच यहाँ पर कम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 9.25 इंच रखूँगी, और 9 इंच के करीब हम इसको तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने अपनी नाप लिख ली है। अब ये देखिए, ये नाभि है कान्हा जी की। यहाँ से हम गले पे से घुमाते हुए फिर से नाभि तक की नाप लेंगे कि कितनी हमारी यहाँ पर नाप है। तो ये देखिए 5 इंच हमारी नाभि से नाभि तक हो गई, मतलब नाभि से हमने स्टार्ट किया और नाभि पे ही हमने ख़त्म किया। तो ये हमारी 5 इंच हो गई। अब थर्ड चीज़, हमें चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई हम किस तरह से लेंगे कपड़े की, ये इस कंधे से इस कंधे तक हमें कान्हा जी को नापना होगा। तो इस तरह से हम कान्हा जी को यहाँ पर नाप लेंगे। तो ये 2 इंच है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर रखना है हमें दोनों साइड।
ये देख सकते हैं हम दोनों साइड हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर 2 इंच हो गया। अब हमारी चौथी क्या थी, हमारी थी कमर। तो अब हम नाभि के सर्कल में कमर का नाप लेंगे। ये देखिए नाभि से हमने पीछे कमर की तरफ से घुमाते हुए वापस वहीं लिया है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी के 2 नंबर कान्हा जी की नाप जो थी वो 4 इंच है। 4 इंच कमर है यहाँ पर कान्हा जी की। तो जब हम करेंगे तो इसमें हमें यहाँ पर 4 से 6 इंच एक्स्ट्रा लेना है डोरी में। तो ये बांधने के काम आता है। तो इस तरह से हमारा ये मेज़रमेंट चार्ट हो गया है। तो लंबाई हमारी यहाँ पर निकल कर आई है 9.25। यहाँ पर हम इसमें ऐड कर लेंगे 6 से 7 इंच। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी किस लिए, पर हमें यहाँ पर 6 से 7 इंच हर उसमें ऐड करना ही करना होगा। आप जो ज़्यादा बड़े नंबर के बनाएं तो आपको थोड़ा ज़्यादा ऐड करना होगा। तो ये देख लिए मैं हाथ के हाथ आपको कपड़े पर बताती रहती हूँ कि किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने ये फ्लोरल प्रिंट का येलो कलर का कपड़ा लिया है। ये कॉटन का कपड़ा है जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर पूरी 16.5 इंच रखी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ तक हमने अपना नाप लिया कि हमारी पूरी प्रॉपर लंबाई कितनी थी, और नीचे मैंने 6.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है कपड़ा। ये हम प्लेट्स डालने के लिए जो हमने नीचे धोती देखी थी तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्लेट्स डाली हैं कुछ इस तरह से कपड़े में। तो वो प्लेट्स डालने के लिए हमने यहाँ पर 6 से 7 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब हमारी आई नाभि से नाभि तक। तो नाभि से चौड़ाई, सबसे पहले हम चौड़ाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी देख ली कपड़े की मैंने 2 इंच ही चौड़ाई ली है। ये देख सकते हैं आप पूरी मैंने 2 इंच ली है, थोड़ी सी भी ज़्यादा नहीं ली है। आप हल्का सा ज़्यादा कर सकते हैं, पर पूरी मेरी परफेक्ट आई थी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। आप जब लास्ट में देखेंगे 2 नंबर कान्हा जी को आप फिर अच्छी तरह से बता सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर एक रेड कलर की ये पिंक कलर की पट्टी ली है जिसकी लंबाई इस कपड़े के बराबर है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखी है और लंबाई 9.25 इंच, यानी जितनी हमारे कपड़े की तैयार होने के बाद होगी। अब हम नाभि से नाभि तक का भी देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो नाभि से नाभि तक की हमारी जो लंबाई आई थी वो 5 इंच आई थी। तो मैंने ये देखिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे क्योंकि डबल है हमारा कपड़ा और वो हमने सिंगल में लिया था। तो अब मैं इसको आधा करके यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। बाद में हम यहाँ कैंची से एक छोटा सा नोचिंग लगा लेंगे ताकि दोनों कपड़ों पे आ जाए और हमें पता रहे कि हमें यहाँ तक अपनी प्लेट्स डालनी है, इससे ज़्यादा हमें प्लेट्स नहीं डालनी है। ये हमारा ऊपर की पट्टी हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये तैयार करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है पूरी अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई, कमर का सबसे एंडिंग में पीस आएगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब हम सिलाई शुरू करते हैं। तो सिलाई के लिए हम दोनों पार्ट को मिला लेंगे और एक ऊपर से रफली यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये फ्रेंड्स हम रफली सिर्फ जॉइंट करने के लिए लगा रहे हैं ताकि हमारा कपड़ा सरके नहीं, क्योंकि हमें आधे में प्लेट्स डालनी है आधे में नहीं डालनी। तो ये देखिए सिलाई लग गई है। अब मैं आपको प्लेट्स बताती हूँ। ये खुले वाले पार्ट है वो हमें सामने की तरफ और बचे हुए पार्ट को अपनी तरफ रखना है और खुले पार्ट से कम 1 इंच की दूरी पर हमें प्लेट बनानी है और आधा इंच की दूरी पर इसको सीलना है। ये देखिए आधा इंच की दूरी पे मैंने इसको सील लिया और आधा इंच की दूरी पर फिर से 1 इंच की दूरी पर फिर से एक प्लेट बनाएंगे जिसमें आधा इंच की दूरी पर हम इस प्लेट को रखेंगे। मतलब प्लेट के ऊपर प्लेट आएगी पर थोड़ी सी आधा गैप जो होगा प्लेटों के बीच में आधा इंच का होगा। यहाँ पर हमारी पूरी 6 प्लेट आएंगी और हमें जहाँ पर हमने नोचिंग लगाया है वहाँ तक ही प्लेट
डालनी है। अगर आपने छोटी छोटी डाली है और आपके नोचिंग तक नहीं कम, तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल ली है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर प्लेट डाली है, ये देख सकते हैं 6 ही प्लेट आई हैं। अगर आपकी छोटी है, कोशिश करनी है आपको कि आप मीडियम साइज़ की ही डालें। अब हम उसी हिसाब से बिल्कुल दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेट डाल लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर भी प्लेट डालने वाली हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल वही जिस तरह से मैंने उधर किया था, सेम तरीके से मैं इधर भी प्लेट डाल रही हूँ। बिल्कुल वही सेम तरीका है। अब ये देखिए हमारी दोनों साइड प्लेट डाल गई हैं। अब मैं इन दोनों को मिला लूँगी और चेक कर लेंगे हम कि हमारी दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर फ्रेंड्स आपका थोड़ा सा भी बड़ा रह जाता है, तो हमने जो ये एक्स्ट्रा नीचे की साइड कपड़ा छोड़ा है, वहाँ से आप काट सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो पट्टी हमें जो 9.25 या 9 इंच रखनी थी, वो हमारी परफेक्ट आई है या नहीं आई है। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर 9 इंच की पट्टी रखी है। आप यहाँ पर 9 से 9.5 तक ये रख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच की पट्टी रखी है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस पट्टी को सिक्योर करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको पिंक कलर का कपड़ा दिखाया था अस्तर का, उस कपड़े से हम इसको सिक्योर करने वाले हैं। तो सिक्योर करने के लिए मैं इसको एक जहाँ पर हमने रफली सिलाई लगाई थी उस साइड इसको रख दूँगी और साइड में हम सिलाई लगा लेंगे 0.25 इंच की दूरी पर। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब मैं इसको सीधा करूँगी और अंदर की तरफ एक बार फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने एक बार अंदर की तरफ फोल्ड किया। अब एक बार फिर से और अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, तो हमारी यहाँ पर बारीक सी पाइपिंग बन जाएगी, जो कि हमारी बहुत ही सुंदर लुक देने वाली है। यहाँ पर मैंने बचे हुए अस्तर का यूज़ किया है। कपड़े का ये भी मेरा बचा हुआ था। मैंने काफ़ी सारी ड्रेसेस बना ली हैं इसकी, तो इसमें हमने बचे हुए कपड़े से ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस तैयार कर ली है। तो ये देखिए हम किनारे पर ये सिलाई लगा देंगे बिल्कुल, जिससे हमारी दोनों साइड सिक्योर हो जाए। तो ये देखिए धागे भी निकलने बंद हो गए और सिक्योर हो गए। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एक दूसरे के ऊपर रख कर जहाँ तक हमने प्लेट्स डाली हैं वहाँ तक इसको सील लेंगे। तो यहाँ तक हम इसको सीलेंगे। अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पीछे एक कपड़े को भी रख कर उसके ऊपर रख कर इसको ऐसे के ऐसे सील भी सकते हैं। मैं इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के बहुत ज़रा सा, सिर्फ इतना जितने पे मैं सिलाई लगा सकूं, और जहाँ तक हमने प्लेट डाली है वहाँ तक मैं इसको इस तरह से देखिए मैंने इसे सील लिया है। ये देखिए अब ये नीचे वाले पार्ट को सिक्योर करने के लिए मैंने वही पिंक कलर का अपना अस्तर का कपड़ा ले लिया है, जिसकी लंबाई 12 इंच और चौड़ाई हमारे 1.5 इंच है, यानी 1.5 इंच। अब मैं इसको बीच में से एक सबसे पहले निशान लगा लूँगी बीचों बीच, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने बीच सेंटर हमारा कहाँ है। और इसको मैं इस पर रख दूँगी, कपड़े के ऊपर अपनी वो पट्टी को रख दूँगी और इसको हम सील लेंगे। तो जितना मेरी पट्टी थी उतना मैंने सील लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। जो शेप हमारी इसमें आई है उतना ही हम उसे पीछे कोने तक मोड़ लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैंने नाखूनों की सहायता से इसको अच्छी तरह से मोड़ लिया है। अब ऊपर से भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से एक बार और यहाँ पर फोल्ड कर देंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी पट्टी तैयार हो गई है, जिससे हम ये आराम से बांध सके। यहाँ पर फ्रेंड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, मैंने बाद में काट दिए हैं। यहाँ पर आपको ये 10 इंच और से 10 या 9 इंच आपको यहाँ पर लेनी होगी। तो चलिए फिर इस पर हम सिलाई यहाँ से यहाँ तक कोने तक यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ तक कोने तक सिलाई लगा ली और ये ड्रेस हमारी रेडी हो गई।
मिनटों में तैयार हो गई हमारी कान्हा जी की सीधी पट्टी से धोती। तो देखिए ये मैंने अब 2 नंबर कान्हा जी को पहनाया, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इनकी लुक भी बहुत सुंदर आ रही है। ये आप देख सकते हैं बैक से भी बिल्कुल धोती की लुक आ रही है। ये देख सकते हैं सभी चीज़ बहुत प्यारी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी का 5095। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।